सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले कंप्लीट पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के बारे में। गाइस इससे पहले आप लोगों ने ऐसा वीडियो आई थिंक मैंने वन शॉट में कभी नहीं देखा होगा। आई थिंक मैंने यहाँ पे पूरा रिपीटेड जो भी कॉन्सेप्ट आए हैं उसके साथ साथ जो भी पीवाई की उस क्वेश्चन है, और इसमें अगर गाइस अगर ये वीडियो पूरा देख ले तो जो भी आपके मॉडर्न मैथ से क्वेश्चन आएंगे ना सीमैट में, तो वो आपके छूटेंगे नहीं। लास्ट मोमेंट गाइस ये वीडियो देख कर जाना, जो भी मॉडर्न मैथ से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ो या फिर पढ़ लियो तो उनके रिवाइज के लिए बहुत अच्छा ये वीडियो है। यहाँ पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट और आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, दोनों चैप्टर के मैंने एक साथ लिए हैं। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल बना सब्सक्राइब कर लेना गाइस, हम लोग की रेगुलर कंटेंट बन रही है। ठीक है, और ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम व्हाट्सएप। अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करने, यू कैन चेक आउट दिस कोर्स एंड ऑल्सो जीडीपी एंड वैट कोर्स, यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है गाइस कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डाइस की बात करेंगे। डाइस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, दिस द डाइस जो 1 2 3 4 5 6, आप लूडो खेलते हो ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको ये क्या होता है, जैसे कि वन अगर रहा इधर भी तो 1 1 हो गया, फिर 2 2 हो गया, फिर 1 3। अगर आप एक डाइस कर रहे हो तो 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 रहा तो फिर 2 1 2 2। ठीक है, तो ये बेसिकली डाइस का होता है। अगर आप एक डाइस कर रहे हो तो कितने पॉसिबल आने के चांस है, बाई 6 रहेगा, और जितने अगर आपको हेड एक आया दो आया तो उसके हिसाब से रहता है। तो ये डाइस है बस होता है। ठीक है, तो इसको अभी चार्ट को आपको इतना समझना नहीं है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, ये बस आपको चार्ट दिखाने के लिए। उसके बाद प्लेइंग कार्ड्स पे आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस प्लेइंग कार्ड्स आपके क्वेश्चन आते हैं। प्लेइंग कार्ड्स क्या होता है, इसमें आपको चार चीज़ें होती है, स्पेड्स, हार्ट, डायमंड और क्लब्स होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें, ये होता है किंग, क्वीन और जैक होता है। प्लेइंग कार्ड्स में बात करेंगे, देर 52 प्लेइंग कार्ड्स, जिसमें 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है, जिसमें से हार्ट 13 होता है, डायमंड आपको 13 होता है। ठीक है, रेड में से। फिर ब्लैक में से स्पेड आपको 13 होता है, क्लब्स आपको 13 होता है। ठीक है, और हर एक घर में यहाँ पे 1 किंग 1 क्वीन और 1 जैक होता है, जिसको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। ठीक है, और 1 किंग 1 क्वीन, ठीक है, 1 जैक और 1 एस कार्ड होता है। ठीक है, ये एस होता है, तो एस कार्ड को ऑनर कार्ड, ये चारों मिला के ऑनर कार्ड बनता है। ठीक है, अब जी जो गाइस हम लोग, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे 13 कैसे पता होता है, वो कैसा होता है, जैसे कि वो समझिए, जैसे कि यहाँ पे ये एस हो गया, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक, क्वीन और क्वीन, तो ये मिला के आपको टोटल यहाँ पे 13 कार्ड होते हैं, जिसमें से एस जैक, और एस मत ए मतलब एस और जे मतलब जैक, जैसे मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे सिंपल कार्ड्स क्या होता है, सिंपल कार्ड्स टोटल 9 होते हैं। क्यों यहाँ पे 9 होते हैं, जिसमें से 13 जो होते हैं ना, 13 में से ये चार ऑलरेडी चला जाता है, 1 किंग 1 क्वीन, ठीक है, 1 जैक और 1 एस, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे सिंपल कार्ड जो बचते हैं वो 9 बचते हैं। ठीक है, बाकी सब तो वो चला जाता है। ठीक है, उसी में से यहाँ पे मैंने लिखा टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, ऑनर कार्ड होते हैं 16, और सिंपल ऑर्डिनरी कार्ड्स यहाँ पे मिला कर अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 36 होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ये टोटल मैं बता रहा हूँ। ओके, वैसे यहाँ पे सिंपल कार्ड्स 9 होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कॉइन्स की बात करें, कॉइन्स में क्या होता है गाइस, देखो जैसे कॉइन्स में आप क्या करो ना, कॉइन्स में जैसे कि ये सिक्का है, इसमें या तो हेड आएगा या तो वो टेल होगा, ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे दो फेस होते हैं। ठीक है, देयर इज़ टू फेस। ठीक है, कभी भी कॉइन का दो फेस होता है, एक हेड और एक टेल। तो मैंने अब फेस ऊपर ही नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं, कभी भी कितना भी कॉइन टॉस करे, सपोज करो 2 कॉइन टॉस हुआ तो उसका फेस तो 2 ही रहेगा, बट यहाँ पे एन की जगह यहाँ पे जो मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे जो एन है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 2 4, यहाँ पे नीचे में जो आएगा वो 4 होगा। अगर यहाँ पे एक ही बार कॉइन टॉस टॉस हुआ तो 2 का पावर 1 ही रहेगा, मतलब 2 ही रहेगा बाई बाई में। जैसे एक क्वेश्चन ले लो, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखो इसमें हेड है तो एक में है तो 1/4, 2 का पावर n में। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद गैस बात करें कॉम्बिनेशन की, बात करें। ठीक है, अभी गैस मैं पूरा एक सेपरेट बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन मिला के फिर हम साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। कभी भी गैस कॉम्बिनेशन में क्या करना कि कभी भी सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, सर्कुलर अरेंजमेंट वाले, तो उसमें क्या होता है कि n-1 हो जाता है, एक कम हो जाता है। कभी भी जब साथ में लोग बैठते हैं एक सर्कुलर टेबल पे, जैसे कि 5 लोग हैं, उसमें से एक कम हो जाता है, कभी भी ध्यान रखना, टोटल में से एक कम कर देना। जैसे n अगर 5 है तो उसमें से एक लोग कम हो जाएंगे तो वो 4 फैक्टोरियल आता है, तो दिस टू बी 24 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 बॉयज़ बैठे हुए सर्कुलर टेबल पे, हमेशा सर्कुलर में बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर एन पर्सन अगर सेक हैंड वाले क्वेश्चन होते हैं, सेक हैंड वाले वो क्वेश्चन आते हैं मतलब कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे क्या इसका फॉर्मूला होता है n × n-1/2 होता है, कभी भी सेक हैंड वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे डिराइव भी कर दिया, जैसे कि क्वेश्चन लो, 20 पर्सन थे पार्टी में,
और जो शेक हैंड किए विथ वन अनदर, देन द शेक होल्डर्स, शेक हैंड्स आपको बताए हैंड से कितने हुए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सीवीटी में खास कर आते हैं, ठीक है। सीमैट में भी एक बार आए हुए आई थिंक, शायद बहुत पहले। तो n इंटू एन माइनस टू का यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा टोटल, कितने परसेंट से 20, 20 इंटू 19 हो गया बाई 2, क्योंकि 20 माइनस 1 19 बाई 2, तो 190 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गाइस कुछ कॉन्सेप्ट थे प्रोबेबिलिटी और पीएनसी के। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे, ठीक है। 2024 में आपके स्लॉट 1 में जो क्वेश्चन आए थे, फाइंड द नंबर परमुटेशन। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NPR, और कॉम्बिनेशन क्या फॉर्मूला है, NC, ठीक है। NCR जो होता है तो N, ठीक है। सॉरी, ये तो आपका परमुटेशन हो गया NPR, तो N इंटू N बाई N माइनस 1 होता है ये, ठीक है। और इसका क्या होता है N इंटू N माइनस 1 ये होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का ये मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ परमुटेशन बोल रहे हैं ओमेगा का, ठीक है। ओमेगा से वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस है, तो ओमेगा अगर बात करें तो ओमेगा यहाँ पे अगर बात करें तो देयर फाइव प्लेसेस, 1 2 3 4 5। और क्या बोल रहा है, वोवेल जो है वो ऑड प्लेसेस पर ऑक्यूपाई करना चाहिए। वोवेल क्या होगा यहाँ पे, O होगा, E होगा और A होगा, ठीक है। वोवेल जो होगा यही होगा OEA, तो ये दिस इज वोवेल। कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, M और G, ठीक है। तो मेरे पास 3 वोवेल है मेरे पास, तो अगर मेरे पास 3 वोवेल है और मेरे को यही बस ऑड प्लेस पे ही ऑक्यूपाई करना है, तो अगर मैं सपोज करूँ 3 में से मैंने यहाँ पे 1 बैठा दिया, 3, मेरे पास बचा कितना, 2। जब मैंने यहाँ पे 2 बैठा दिया तो मेरे पास बचा कितना, 1, क्योंकि मेरे पास इसी तीनों में से यहाँ पे लेना है। तो सबसे पहले 3 रखा तो बचे कितना, अगर सपोज कर मैंने O रख दिया तो बचेगा फिर 2 E और A, फिर मैंने E रख दिया तो फिर बचेगा क्या, A। तो यहाँ पे ये हो गया। और कॉन्सोनेंट कैसे बैठा सकते हो, यहाँ पे 2 ही है, तो एक बार मैंने 2 बैठा दिया, यहाँ पे मैंने 1 बैठा दिया, तो कितना आ गया यहाँ पे 3 इंटू 6 12, तो आपका 12 यहाँ पे राइट आंसर आएगा, ठीक है। 12 वेज से यहाँ पे ओमेगा यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीमा 24, ये भी स्लॉट 1 में ही पूछा था गाइज। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कलर्ड वाले गाइस कॉन्सेप्ट करके जाना। कलर्ड वाले सबसे ज़्यादा रिपीट है इसको, मतलब सी मैट में, ब्लू रेड कुछ भी हो गाइस, कलर्ड वाले अभी कॉन्सेप्ट आते ही हैं सी मैट में, तो इसको ध्यान से पढ़ के जाना। ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि देयर आर ग्लास जार है, 1 रेड 3 ग्रीन और 2 ब्लू है, 4 येलो बॉल है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस टोटल कर लेना, ठीक है। वो 3 + 1 2, 3 + 1 4, 4 2 6 और 10। तो ये टोटल कितना आ गया, टोटल आपके पास बॉल कितना आ गया 10, जिसमें से बोला एक सिंगल रैंडम उठा लिया गया यहाँ पे, तो ठीक है। तो 10C1 हो गया, यहाँ पे रैंडम उठा लिया गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, तो येलो की बात करें तो येलो का अगर हम लोग बात करें तो कितना है यहाँ पे, येलो 4 है, तो 4C1 बाई 10C1 टोटल कितना आ जाएगा, 4/10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5, ठीक है। 2/5 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक ए वाला गलत होगा हम लोग का, ठीक है। ए वाला तो गलत होगी, ये 1/5 दिया। बी का देखो, गेटिंग ग्रीन, तो ग्रीन का कितना है यहाँ पे, ग्रीन का 3 है, तो 3C1 बाई, ठीक है, 3C1 बाई 10C1, तो कितना है 3/10 आएगा, मतलब ये सही है, बी वाला सही होगा। तो ए वाला कट कर दो, ए वाला होगा नहीं तो बी वाले में होगा। फिर सी को चेक करो, सी वाला का चेक करो, इधर येलो और ग्रीन है, तो इधर येलो और ग्रीन। अब देखो यहाँ पे और लगा हुआ है, तो और वाले में हमेशा ऐड का साइन होता है, एंड वाले में हमेशा क्या होता है आपको, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो येलो यहाँ पे कौन सा है आपका, 4C1 है, ग्रीन का क्या था आपको 3C1 बाई 10C1, ये हो गया। तो कितना आ जाएगा, ये ऑलरेडी 4 + 3 7 आ जाएगा, तो 7/10 होगा, मतलब ये आपका सही है, बी और सी आपका सही होगा, ठीक है। बाकी और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बाकी और चेक करने की जरूरत नहीं, ये आपका गलत ही आएगा, ठीक है। तो बी और सी आपका राइट आंसर आएगा। अब देखो गाइस, ये क्या किया है, सीमा 24 स्लॉट 2 में ही सेम क्वेश्चन यही पूछ लिया है, देखो येलो वाला, और इसका भी 10 है नीचे में, 10C1 आएगा इसका टोटल, और वही चीज़ आपसे यही सी मैट में रिपीट पूछ लिया है, जो आपसे मैच द कॉलम करके पूछा है। येलो का मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। तो येलो गाइस मैंने क्या बताया था अभी जस्ट, कितना था यहाँ पे, येलो का था आपको 2/5 आया था, ठीक है। तो येलो का आपको कितना था 2/5, जो आपके ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ। तो येलो का 2/5 था, और फिर से इसका कितना था, ग्रीन का देखो, ग्रीन का कितना था आपको, ग्रीन का था यहाँ पे 3/10 था ग्रीन का था आपको 3/10, मतलब बी का आपको 1 है, ठीक है। बी का आपको 1 होगा, तो बी का 1 है इसी में, एक में है ना, आई थिंक यही वाला होगा, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, बी का 1 है 3/10, ठीक है, ओके। और गाइस एक चीज़ यहाँ पे और भी ध्यान देना, ठीक है। ये तो आपका फिर ये कितना हो जाएगा, फिर इधर ग्रीन और येलो कितना आया था हम लोग का, इधर ग्रीन और येलो का आया था 7/10, ठीक है। तो ये 7/10 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, सी का 2, या ये भी दोनों सही है। फिर मेरे पास डी का 3 हो जाएगा,
ये, और फिर जो बचेगा वो आपका ये हो जाएगा, ए का आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये 2 2 4, 2 5 10, तो ये 2/5 हो गया। तो इस तरह से तो देखो गाइस कितना गाइस सीमेट मतलब कुछ पता नहीं है, वो रिपीट क्वेश्चन किए जा रहा है दोनों स्लॉट में, ठीक है। तो आप फ्री में नंबर ला सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये बैग है, एक बैग है जो कैप्टन्स कर रहे हैं, 10 वाइट है और 10 मतलब यहाँ पे क्या है, रेड फेस है, मास्क है, विच ऑल आर मिक्सड अप है। द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ फेस है मास्क यू कैन टेक ए बैग विदाउट लुकिंग है, श्योर टू बी पेयर ऑफ द सेम कलर इज 3 है, ठीक है। 10 वाइट है और 10 यहाँ पे रेड फेस है यहाँ पे, ठीक है। आपको बताना है कि अगर आप बिना देखे टू गेट द पेयर ऑफ सेम कलर 3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सपोज करो मेरे पास वाइट और रेड का फेस मास्क है, ठीक है। तो पहले मैंने सपोज करो वाइट उठाया, ठीक है, पहले मैंने वाइट उठाया, फिर मैंने यहाँ पे सपोज करो फिर मैंने यहाँ पे रेड मास्क उठाया, ठीक है। अब जो मैं थर्ड यहाँ पे लूँगा तो वो कोई भी ले सकता हूँ, या तो वो रेड होगा या तो वो रेड होगा या तो वो वाइट होगा। मैं अगर थर्ड में लूँगा तो दोनों आ सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि बनाने के लिए या तो वाइट वाइट रेड वाइट हो सकता है या फिर वाइट रेड रेड हो सकता है, ठीक है, सेम पेयर लाने के लिए। तो कलर ऑफ 3 यही तो आ सकता है ना एक पेयर, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट होगा, कलर इज़ 3, ठीक है, सेम कलर का द फ्यूएस्ट यहाँ पे होगा। तो पहले बार में वाइट, दूसरे बार में रेड, फिर तीसरे बार में रेड और वाइट दोनों आ सकता है, कोई भी, ठीक है। अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास है ग्रेजुएटेड देयर आर एटलीस्ट 6 स्टूडेंट है हुज बर्थडे फॉल इन सेम मंथ है। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक बार, ठीक है, मैं बता देता हूँ वो कब हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बात बताना, एक साल में टोटल 12 मंथ होते हैं, एक साल में टोटल 12 मंथ होते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट नीडेड इन क्लास टू गारंटी एटलीस्ट 6 स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर कहीं सपोज करो अगर 5-5 लोगों का बर्थडे, ठीक है, अगर 5-5 लोगों का बर्थडे हर एक मंथ में आता है, ठीक है, 5-5 लोगों का बर्थडे यहाँ पे हर एक मंथ में आ रहा है, जैसे कि 5 लोगों का बर्थडे जनवरी में आ रहा है, 5 लोगों का बर्थडे फरवरी में आ रहा है, 5 लोगों का बर्थडे मार्च में आ रहा है। तो हर एक इंसान का हर एक 5 लोगों का हर एक मंथ में यहाँ पे बर्थडे आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ में यहाँ समझ गए, पूरा दिसंबर तक जाएगा। अब उसमें से जो एक इंसान है उसका किसी भी एक मंथ में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना देयर इज एटलीस्ट 6 स्टूडेंट हु बर्थडे इन द सेम हु फॉल इन द सेम मंथ। अब कोई एक ऐसा इंसान है वो किसी भी मंथ में किसी मंथ में उसका बर्थडे हो सकता है, कोई एक ऐसा इंसान है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी मंथ में हो सकता है, मतलब ये क्या हो जाएगा 12 × 5 60, ये तो आपका 12 मंथ है और टोटल 5 लोग बैठाने, तो 12 5 60 +1, तो किसी भी मंथ में हो सकता है, इसलिए 61 इसका राइट आंसर आएगा। तो आपका 61 यहाँ पे था ना, तो 61 आपका राइट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लोगों का बर्थडे मान लिया मैंने हर एक 12 मंथ में आता है, तो 12 5 60 आपका टोटल हो गया। और कोई एक ऐसा है जो किसी मंथ में आ सकता है, कोई एक मंथ, तो 61 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। आई होप गाइस यहाँ तक आप लोग पूरा समझ रहे होगे। नेक्स्ट ये भी आपको देखो सीमेट 23 स्लॉट 2 में पूछा है, ए नंबर 8 लेटर विच आर पॉसिबल टू सिलेबस है आपको, इफ़ द वर्ड इज चूज इन रैंडम देन आपको बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट वर्ड कंटेन 2 S टुगेदर है, आपको 2 S आपको टुगेदर लेना। मान लो कि आपका ये सिलेबस है, तो मान लो मैंने यहाँ पे 2 S टुगेदर ले लिया, तो मेरे पास बचे कितने, ठीक है, मेरे पास बचे कितने गाइस YLLABU ये बचे आपको, ठीक है। तो टोटल मेरे पास टोटल कितने वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 को S एक साथ कर लिया। अभी कितने 1 2 3 4 5 6, और ये अगर पेयर बना लेते हो ना तो इसको एक डब्बे में बंद कर दिया मैंने, इसको डब्बे में बंद कर दिया, तो ये पूरा एक ही में कंसिडर करूँगा। तो ये टोटल 6 + 1 7, तो मेरे पास टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे मेरे पास 7 फैक्टोरियल हो जाएंगे यहाँ से, और जिसमें से 2 बार S है तो ये खुद में भी अरेंज होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। S का जब भी रिपीटेशन होता है कोई भी नंबर तो वो अरेंज होकर क्या होता है 2 फैक्टोरियल नीचे आता है, ठीक है। और अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस में टोटल कितने हैं मेरे पास 8 फैक्टोरियल है टोटल, जिसमें से S 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल यहाँ हो जाएगा, इंटू L 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लो, तो 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कट गया, ठीक है, 2 फैक्टोरियल कट गया, तो बचेगा क्या आपके पास, ठीक है। तो बचेगा आपके पास 2 फैक्टो, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या होगा
इसको आप बैक करो, 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल इंटू, ठीक है, 7 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल बाई आपका आएगा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा ये फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं होगा, बैक कर रहा हूँ ना, तो 2 से 4 बार में, तो 1/4 इसका राइट होगा, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1 होगा बाई 8, तो 2 से 4 बार में ये कितना आ जाएगा, 1/4, मतलब सही है। दूसरा देखो, तो प्रोबेबिलिटी दैट वर्ड बिगिनस एंड्स विद एल है, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड बिगिनस एंड एंड्स विद एल है, तो मतलब बिगिन भी कर रहा है और एंड भी कर रहा है। देखो यहाँ पे ये बिगिन भी किया, यहाँ पे एंड भी किया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे सिलेबस में से 2 वर्ड यहाँ पे ले लिए, तो मेरे पास बचे कितने, ठीक है, तो बचे कितने फेवरेबल, कितने बचे यहाँ पे 6, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ना ये दूसरे वर्ड से 6 फैक्टोरियल बचे, ठीक है, जिसमें से 2 बार एल रिपीट हो रहा है, तो 6 फैक्टोरियल 2 हो गया ये, और टोटल मेरे पास क्या था, ये था आपका टोटल, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई टोटल कितना था, 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये रहा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपको 8 फैक्टोरियल, तो इसको बैक करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल और 8 इंटू 7, तो वो कट जाएगा 6 से 6 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा 2 से 4 बार में, तो 7 4 जा 28, तो 1/28 आपका राइट आंसर आएगा। तो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, प्रोबेबिलिटी पीएनसी में कुछ दम नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारा बनेगा, ट्राई करो इसको। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 22 है, 4 डाइस थ्रोन है, अगर डाइस यहाँ पे थ्रोन हो रहे हैं तब क्या करोगे आप, ठीक है, 4 अगर आप डाइस थ्रोन कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, मेरे पास, ठीक है, मान लेते हैं गाइस यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, सम ऑफ 22 बोला है ना, तो सम ऑफ 22 है व्हेन द 4 डाइस आर थ्रोन, है ना, तो 4 डाइस आर थ्रोन है, तो एक काम यहाँ पे कर सकते हो आप, ठीक है, इसमें एक काम कर सकते हो गाइस आप, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, सम ऑफ 24 क्या आ जाता है, 22 और मोर देन भी बोल रहे हैं ना, तो मान लेते हैं सम ऑफ 24 आ सकता है इसमें, सम ऑफ 24 कैसे आएगा, 6 6 6 6 टोटल 1 वे। उसके बाद मान लेते हैं कि सम ऑफ 23 भी आ सकता है, कैसे आएगा, 6 6 6 मतलब टोटल 18 और एक 5, ठीक है, 5, क्योंकि मैं 4 डाइस से ले रहा हूँ, सब में 6 6 6 रहता है, तो ये कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ 22 भी ले सकते हो, कैसे ले सकते हो 22, या तो 6 6 6 और एक आप ले सकते हो 4, तब 22 आ जाएगा। एक और ले सकते हो 6 6 12 और 5 और 5, ये भी ले सकते हो, मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4 वेज, और इसका कितना आ जाएगा 4 इंटू 3/2, 2 से 2 बार में 6 वेज, इसका दोनों का, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना आ जाएगा, टोटल आपको 4 डाइस है, चारों में 6 6 6 6 होता है, कितना होता है 6 का पावर 4 होता कितना होता है 1296 होता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे 22 और मोर देन हम लोग कितना आया है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो यहाँ पे, सबको आप यहाँ पे फेवरेबल आउटकम बाई टोटल कर लो, कितना आ जाएगा, पहले कितना था 1, ठीक है, पहले आपका 1 था, इसका इसका मैंने निकाला नहीं, ये 4 था, फिर ये 4 था और ये 6 था, कितना आ जाएगा 5 5 4 9 और 9 और 6 15, तो फेवरेबल आपका 15 हो गया, टोटल आपका 1296 हो गया। तो इसको कटेगा तो देखो यहाँ पे 3 से 5 बार में, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5/432 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन है। तो मैंने सम ऑफ पहले 22 निकाला, 23 फिर 22, उसके अलावा नहीं हो सकता, 25 कैसे आएगा, 24 तक ही आ सकता है, 3 सम आ सकता है, तो तीनों में आप टोटल नंबर पॉसिबल वेज निकालो, तो उस तीनों को ऐड कर दो, फेवरेबल ये फेवरेबल 5 टोटल निकाल लिया 1296, समझ में आया, आगे बढ़ते। अब तो नहीं था कुछ, चलो इसको ट्राई करो। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज 6 पैक ऑफ 6 कॉपीज़ है, सेम बुक है,
4 आइडेंटिकल बॉक्सेस में कर दिया, कैन कंटेंस है एज मेनी एज 6 बुक इज़ 9। ठीक है, मतलब द नंबर ऑफ वेज टू पैक 6 कॉपीज़ है, ठीक है, ऑफ द सेम बुक है, इन 4 आइडेंटिकल बॉक्स में आपको रखना है। ठीक है, एज ए बॉक्स है कंटेन एज मेनी 6 बुक, मतलब वो बॉक्स है ना 6 ही बुक वहाँ पे कंटेन कर सकता है। यहाँ पे बात समझो इसको। सबसे पहले हम लोग बॉक्स 1 की बात करें, बॉक्स 2 की, बॉक्स 3 की और बॉक्स 4 की। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले बॉक्स में मैंने 6 रख दिया, तो मुझे 6 से ज़्यादा नहीं रखना है, बोला है ना 6 से ज़्यादा नहीं रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 0 ही रख सकता हूँ मैं। ठीक है, दूसरे बॉक्स में मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 5 रखूँगा, इसमें 1 रखूँगा, इसमें 0 0 रखूँगा। तीसरे में मैं क्या कर सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, इसमें 2, बाकी में 0 0, ऐसे हो सकता है। फिर चौथे में क्या करूँगा, 4 यहाँ रख दिया, 1 1 इसमें रख दिया, इसमें 0 रख, आपको 6 ही बनाना है। फिर 3 पे खेलो, 3 यहाँ रखा, फिर 2 यहाँ रखा, 5 1 यहाँ 0। ठीक है, ये चीज़ रहा। एक और हो तो सकता है ना, 3 3 भी तो रह सकता है, 0 0 कर सकते हो। और एक काम करो, 3 3 वाला हो गया, फिर एक और आप 3 3 से रख सकते हो, 3। ठीक है, फिर 1, फिर 1 और फिर यहाँ पे 1, ये भी हो गया। फिर 2 वाला भी कर सकते हो, 2 2 2 फिर 0, या फिर 2 2 1 और 1, मतलब इतने सारे हो सकते हैं। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 वेज हो जाएंगे। तो 9 तो आपका सही है। अब यही क्वेश्चन मैंने बताया ना, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू क्लास गारंटी एट लीस्ट 6 स्टूडेंट बर्थडे फॉल इन 61, तो आपके CMAT 23 स्लॉट 2 में यही आया था। और CMAT 23 स्लॉट 1 में भी सेम क्वेश्चन आया, रिपीट हो गया। तो देख रहे हो स्लॉट में भी रिपीट हो रहा है प्रोबेबिलिटी और PNC क्वेश्चन। ठीक है, उसको खुद ही नहीं पता है CMAT वाले को, देख लेना इसको। ठीक है, मैं क्यों बनाऊँ, ठीक है, ऑलरेडी आप तो देख चुके, इसको ट्राई करो आप। क्या बोल रहे हैं, बैग कॉन्टेंट 6 रेड बॉल। सबसे ज़्यादा आपको बॉल वाले क्वेश्चन आते हैं, ग्रीन वाइट कुछ भी हो। तो 6 + 11 + 5 टोटल कितने हो जाएंगे, 11 5 आपको 16, 16 और 6 टोटल कितने हो जाएंगे, 22 बॉल्स। इफ़ 2 बॉल्स आर रैंडम है, ठीक है, 2 बॉल्स आपको रैंडम उठा लिए गए, तो फिर बताया जा रहा है ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1 आफ्टर अनदर है। अच्छा, एक के बाद एक है, तो प्रोबेबिलिटी को फर्स्ट बॉल ड्रॉन रेड है और सेकेंड आपको बॉल ड्रॉन है येलो। तो रेड, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की बात करें तो कितने, 6 बाई टोटल 22 होगा। ठीक है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो की बात करें टोटल 11, तो 11/21। अब देखो गैस, बहुत लोग करेंगे कि 21 क्यों लिखा, 21 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि गैस आपने यहाँ पे एक बॉल ऑलरेडी उठा लिया है रेड, तो बचेंगे कितने, 22 में से 21। तो 6/22 इंटू 11 इंटू 21 कितने आ जाएंगे, 11 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 7 बार में। ठीक है, 1/7 इसका राइट आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में ऐसे। ठीक है, फिर वही आपको रिपीट आया, देखो वही बैग वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ बैग वाले। क्या बोला है, 15 रेड बॉल है और 10 है, तो टोटल आपको 25 हो गए, जिसमें से 3 बॉल रैंडम हो रहा है, ये टोटल हो गया। फेवरेबल उठा लो, फेवरेबल क्या हो जाएंगे आपको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 रेड बॉल और 1 ग्रीन बॉल है। ठीक है, तो कितना आ जाएंगे, 15C2, 15 में से 2 उठा लिया। ठीक है, और एंड लगा हुआ है, तो एंड मतलब यहाँ पे मैंने क्या बताया, इंटू, तो 10C1 उठाना है इसमें से, बाई टोटल कर दो। ठीक है, दिस इज 25C3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15C2 कितना होता है, तो 15 फैक्टोरियल ये है, 2 फैक्टोरियल और 15 - 2 13 फैक्टोरियल ये रहा, तो 15 इंटू 14/2, 2 से 7 बार में कितना आ जाएगा, 7 7 35 8 9 10 105 आएगा आई थिंक, 105। 10C1 10 ही होता है। 25C3 कितना होता है गाइस, देख लो, 25C3 यहाँ पे निकालना पड़ेगा, 25 फैक्टोरियल हो गया, 3 फैक्टोरियल और ये रहा 22 फैक्टोरियल। 25 इंटू 24 इंटू 23 करोगे, ये 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 से 4 बार में ये रहा, तो 25 इंटू 4 इंटू 23, 25 इंटू 4 इंटू 23 कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे, 25 से 5 बार में। ठीक है, 5 2 10, 5 1 जा। ठीक है, फिर ये 5 से 2 बार में, 2 से 2 2 4। ठीक है, ये रहा, तो 21/46 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर देखो आपसे डाइस वाला पूछ लो, सॉरी कॉइन वाला आपसे पूछा, कॉइन वाला भी जस्ट मैंने बताया आपको। ठीक है, तो कॉइन वाले में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक कॉइन है, 3 टाइम्स यहाँ पे टॉस हुए हैं। ठीक है, एक कॉइन जो है यहाँ पे 3 टाइम टॉस हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स आपको लाने हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 हेड्स आपको यहाँ पे लाने हैं। ठीक है,
तो कैसे इसको करोगे, और दूसरे में है 10 कॉइन यहाँ पे टॉस हुए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो देखो एक बात बताना मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें टोटल्स यहाँ पे कितने कॉइन, एक ही कॉइन टॉस हुए 3 टाइम्स में, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताना, टोटल अगर मैं बताऊँ तो फेस तो 2 ही रहते हैं, एंड टाइम यहाँ पे है तो 2 का पावर 3 दिस टू बी 8, ये आपका टोटल हो गया, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया, जिसमें से मुझे बताना है एग्जैक्टली 2 हेड आना है, ठीक है। तो हेड की बात करें, ठीक है, 3 टाइम्स में हुए हैं, तो या तो हेड हेड टेल आ सकता है, ठीक है, या तो आपको टेल हेड हेड आ सकता है, ठीक है, या फिर आपका हेड टेल हेड आ सकता है, यही तीनों पॉसिबल है। तो 2 हेड आने के किस में चांस है, एक इसमें, ठीक है, एक इसमें, और अच्छा तीनों में तो चांस है ना, तो 3/8 हो जाएगा टोटल इसका, 3/8 तो राइट है। या फिर आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के कितने चांस हैं यहाँ पे, हाफ रहेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने के कितने चांस है, ये भी दोनों का हाफ, मतलब 50-50% रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स आने का, ठीक है। तो 1/2 या फिर 1/2 करके बना लो, तो 3C2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो 3C2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 इंटू 1/, ठीक है, 1/4 इंटू, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर कर दो ना, क्योंकि इसका चांस है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाए, क्योंकि 2 हेड चाहिए हम लोग को, इंटू 1/2, ये कितना आ जाएगा 3/8, ऐसे भी ला सकते हो। तो आपकी मर्जी है यहाँ पे गाइस, आप जैसे बनो, मैंने दोनों यहाँ पे मेथड बता दिए, ठीक है, ठीक है। और इसको फिर बना लो, 10 कॉइन टॉस किया गया, एग्जैक्टली 5 हेड चाहिए, ठीक है। 10 कॉइन यहाँ पे टॉस किया गया, तो कैसे बनाओगे इसको। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे 10 कॉइन गाइस, 10 कॉइन अगर टॉस किया गया तो 2 का पावर 10 कर लो, कितना आ जाएगा, सॉरी 10 कॉइन है और अच्छा एग्जैक्टली 5 हेड है, ठीक है। तो 2 का पावर n यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो 2 का पावर अगर आप यहाँ पे n करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 5 था, आई थिंक 5 टाइम्स आई थिंक होगा, एग्जैक्टली द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 5 हेड बोला है ना। अच्छा यहाँ पे गाइज आई थिंक 5 कॉइन्स यहाँ पे टॉस है, ठीक है, टेंस नहीं होगा, यहाँ पे 5 है। 2 का पावर 5 करोगे तो कितना होगा यहाँ पे 1024 होगा, 2 का पावर 5 टाइम, 5 हेड लाने हैं, तो मान लो तो एच 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 एच, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, लेकिन 10 हेड है ना यहाँ पे, 10 कॉइन बोला, अच्छा यहाँ पे 10 ही कॉइन है, सॉरी यहाँ पे 10 ही कॉइन है गाइस, ठीक है। और हम लोग को 5 हेड बोला है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 का पावर जो 5 है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हेड और टेल आने की चांस है, 2 का पावर 5 टोटल कितना हो जाएगा 1024, और यहाँ पे टेल 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 टेल, ये रहा आपको टेल, तो टोटल आपको 10 हो गया, 10 फैक्टोरियल बाई 5 हेड और 5 टेल, 10 इंटू 9 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10 इंटू 9 इंटू फिर यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6/5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 कट गया, 4 से 2 बार में, 5 से 2 बार में, कितना आ जाएगा 9 2 से 18, 18 ऐसे 18 से 2 बार में 36 और 7 252 आएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बताना है, यहाँ पे जब इसका 252 आ गया और मेरे पास टोटल कितना था 1024 था, तो 252/1024 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 5 जा 10 2 2 6 जा 12 2 3 जा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 6 जा 12, मतलब 63/256 तो आ ही रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, ये जो कॉइन हो रहा है वो 10 कॉइन टॉस हो रहा है, 10 कॉइन टॉस में से एग्जैक्टली 5 हेड आना चाहिए, तो मेरे पास टोटल कितने कॉइन होंगे 5 कॉइन होंगे, जिसमें से आपको दोनों तरफ फेस होगा, तो मान लेते हैं 5 हेड इसमें से आ गया, 5 हेड उधर टेल्स उधर आ गए, ये 2 पॉसिबल आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद जब यहाँ पे आप फेवरेबल निकाल लोगे टोटल, आपको सॉरी ये टोटल निकाल लोगे तो फेवरेबल ये है, तो फेवरेबल बाई टोटल कर दो, ठीक है, ये भी ईजी था। नेक्स्ट करो, तो सबसे ज़्यादा आपको स्टेटमेंट वाले ही डीएस बनाकर आपको डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहा है। अब देखो एक कमिटी है यहाँ पे,
ठीक है, एक कमेटी है यहाँ पे जिसमें से आपको बताना है 4 कैन बी मेड है, जिसमें से बनाना है किसमें से 5 मेन और 3 वुमेन्स, एटलीस्ट 1 है 1 वुमेन इन 65 वेज आपको बनाना है, तो जिसमें से 4 ही लोगों को कमेटी बनाना है। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ पे 1 वुमेन रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, 5 मेन है मेरे पास, 3 वुमेन है, तो पहले से हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग 1 वुमेन रखते हैं क्योंकि एटलीस्ट 1 है ना, 1 वुमेन और 3 मेन रखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपको, 5 में से आप 1 सेलेक्ट करो, 5C1 इंटू 3C1 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5C3 आपका कितना हो जाएगा उसको आप लोग देखो। ठीक है, 5C कितना मैंने लिया है यहाँ पे, वुमेन कितनी थी यहाँ पे, अच्छा 3 है ना। ठीक है, 5C3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 मेन है ना, 5 मेन और 3 वुमेन है, तो 3C1, 3C यहाँ पे 1 होगा, सॉरी 3C1, और मेन कितने थे यहाँ पे, मेन यहाँ पे 5C3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है। तो कितना आ जाएगा, 5 को सिलेक्ट कर लो, 3 5 2, तो 5 इंटू 4। ठीक है, तो ये 10 इंटू 3 30 हो जाएगी, 30 वेज। फिर मान लो 2 वुमेन रख लो, 2 वुमेन, ठीक है, और 2 मेन, तभी भी 4 कमेटी बनाएगा। 2 वुमेन किस में सिलेक्ट करोगे, 3 वुमेन में से, तो 3C2 इंटू 5C2 कितना आ जाएगा ये, इसका भी आई थिंक गाइस देखो 3 है ना, तो 3/2, फिर 3 - 2 ये 1, टू से 2 कट जाएगा, ऊपर 3 बचेगा, और ये 5C2 10 होता है, तो इसका भी आप लोग को 30 ही आएगा। ठीक है, फिर मान लेते हैं हम लोग 3 वुमेन रखते हैं और 1 मैन रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कितना आएगा आप लोग को, वुमेन है तो यहाँ पे, ठीक है, पहला आएगा 5C3, ठीक है, ये आ गया। अच्छा सॉरी, मैंने कुछ गलती तो नहीं लिखा, मैन है ना, तो 5C1 हो जाएगा ये, और वुमेन कितना है, 3C3 ही हो जाएगा ये। ठीक है, 3C3 बाई, ठीक है, अच्छा बाई में क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा, सॉरी 5 इंटू 1, तो 5 ही रहेगा ये। ठीक है, इसका 30 आया, ठीक है, इसका 30 आया, इसका भी 30, फिर टोटल मेरे पास कितना आया, 65, हाँ तो रहा है 65 है, सही तो है। अब इसको यहाँ पे करो, द नंबर ऑफ वर्ड्स से फॉर्म अरेंज से बनाना है, सो डैट वॉवेल ऑक्यूपाई है इवन प्लेस है, तो वॉवेल को ऑक्यूपाई कराना है इवन प्लेस पे, तो अरेंज मेरे पास है यहाँ पे, अरेंज है यहाँ पे, तो इवन प्लेस क्या हो, टोटल कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इवन प्लेस कौन कौन है मेरे पास, ये है और ये है, और मेरे को वोवेल चाहिए, वोवेल कौन कौन है मेरे पास, वोवेल है मेरे पास ए ई है, फिर कॉन्सोनेंट क्या हो जाएंगे, आर आर एन और जी हो जाएगा। ठीक है, तो वोवेल मेरे पास टोटल कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वोवेल मेरे पास कितने हैं अभी, 3 है। ठीक है, तो मैंने एक सपोज करो मैं यहाँ पे बैठाया, जब यहाँ बैठा दिया तो मेरे पास बचे कितने यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, कॉन्सोनेंट 4 है, तो मैंने यहाँ पे पहले 4 को बैठाया, फिर बचा यहाँ पे 3, फिर बचा यहाँ पे 2, फिर बचा यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये हो गया आपको। ठीक है, ये मैंने बैठा दिया, उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद जब इसको सिलेक्ट कर लो कितना आ जाएगा, 4 × 12। ठीक है, ये तो ऐसे ये तो आपका अरेंज हुआ। ठीक है, उसके बाद एक बात बताना है यहाँ पे, ये तो अभी आपका अरेंज हुआ, ये जो वोवेल है, ये जो वोवेल है ये कितना होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होगा ये, इसमें से, फिर इसमें से कितना होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 आर रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। तो आप दोनों के यहाँ पे क्या करो, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, कितना आएगा ये। अगर एक बात बताना, इधर बचेगा 3, इधर कितना बचेगा, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 तो ऑलरेडी कट जाएगा, 4 × 12 36 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 36 है क्या आंसर, या 36 है। ठीक है, तो इसका आप लोग को कितना आएगा,
राइट आएगा यहाँ पे, तो हम लोग को बस अरेंज करना था, इससे आप लोग को नहीं आएगा, बेसिकली इसी से का काम है हम लोग को, इसका आप लोग निकालो या ना निकालो, तो इसी का आपको काम रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक गए, सबको समझ में आया? अब यहाँ पे हम गए, हम लोग देखो, ठीक है, इसको क्या करना है, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर आपको बनाना है कैन बी फॉर्म्ड है इसमें सच दैट ऑड है यहाँ पे अपीयर ओनली इवन प्लेस आपको बताना है, जो ऑड होंगे ना यहाँ पे अपीयर ओनली इवन प्लेस पे आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे नंबर क्या है, 2 4 है, 3 है, 5 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 2 8। ठीक है, सच डेट ऑड डिजिट अपीयर इन द इवन प्लेस। मेरे पास ऑड कितने हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 5 है और 3 है, यही है ना। इवन कितने हैं, 2 है, 4 है और एक है आपको क्या क्या है, 4 है और 2 2 8 है ना, ये है ऑड और इवन। ठीक है, ठीक है, तो मेरे को एक बात बताना, ऑड अपीयर्स ओनली इवन प्लेस पे, ऑड अपीयर्स ओनली इवन प्लेस। सबसे पहले मैंने इवन को सबसे पहले अरेंज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने ऑड बैठा दिया। ठीक है, यहाँ पे ऑड बैठा दिया, तो यहाँ पे बोला है कि ऑड डिजिट है ऑड अपीयर इन द इवन प्लेस। ठीक है, ऑड अपीयर इन द इवन प्लेस। अब इवन कहाँ बैठेगा, इवन जो बचा हुआ जगह है यहाँ पे, यहीं पे तो बैठेगा, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ आ सकता है। ठीक है, यही चीज़ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही तो अरेंज होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग ऑड की बात करें, ऑड यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जिसमें 3 2 बार रिपीट और 5 2 बार रिपीट है, और इधर 5 फैक्टोरियल बाई 2 यहाँ पे 3 बार रिपीट है, कितना हो जाएगा ये, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। बस आपको इससे समझना है, ये बनाओ या ना बनाओ, ये बस आपको समझाने के लिए रखा है कि यहाँ पे जो आपको डिजिट है ना, जो आपको सच डेट और डिजिट जो है ना अपीयर ओनली इवन प्लेस पे, तो और डिजिट अगर यहाँ पे बैठा दिए हो तो इवन कहाँ बैठेगा, इसी का यहीं पे बैठेगा ना, इसके बीच में जो भी है खाली स्पेस है वहाँ पे, तो आप इसको अरेंज कर लो, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा। देन हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ वेज एक्स्ट्रा कैन यू सो अरेंज वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। तो नेवर टुगेदर वाला आपको गाइस हमेशा आते हैं, ये हम लोग बेसिकली क्लास में ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चन कराए हुए। एक्स्ट्रा वर्ड कितने हैं, टोटल 5 फैक्टोरियल है, 5 है ना, तो 120 आ जाएगा, टोटल ये हो गया। वॉवल यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए और ई है, कॉन्सोनेंट क्या है आपका, एक्स टी और आर है। अब वॉवल्स को आपको नेवर टुगेदर, पहले आपको टुगेदर में निकालना पड़ेगा, ए ई है और एक्स टी आर, ये टोटल कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने इसको एक बक्से में बंद कर दिया, तो ये इसको पूरा मैंने एक माना और ये पूरा टोटल 3 है, तो ये 4 फैक्टोरियल। और ए को तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं ना 2, ये खुद में भी तो 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकता है, हो सकता है। 4 फैक्टोरियल इंटू ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा ना, 4 से 12 24 और 24 इंटू 48, ये अरेंज वाला है। अब मेरे को नेवर टुगेदर बताना है, तो नेवर टुगेदर मतलब 120 टोटल ये था, 48 माइनस कर दो, 72 आ जाएगा, 72 आपका राइट आंसर है, 72। ये टुगेदर का था, पहले टुगेदर निकालो तब यहाँ पे आपको नेवर टुगेदर निकालना रहता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, पहले टुगेदर आता है फिर नेवर टुगेदर। इसको ट्राई करो। देर आर 6 टीचर्स है, वन ऑफ देम है हु टीचर्स है, यहाँ पे क्या बताना है आपको, 2 टीचर्स फिजिक्स, 2 टीच केमिस्ट्री और रेस्ट 2 टीच मैथमेटिक्स है। दे हैव टू स्टैंड इन ए रो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है टीचर्स, द नंबर ऑफ वेज है इन विच दे कैन डू आपको बताना है। अच्छा, रो में एक बैठाना है, तो मेरे पास फिजिक्स के 2 टीचर है, केमिस्ट्री के 2 टीचर है, मैथमेटिक्स के 2 टीचर है। ठीक है, ठीक है, टोटल मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टोटल मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 2 फैक्टोरियल, इसका 2 फैक्टोरियल और इसका 2 फैक्टोरियल, और ये तीनों भी खुद में भी अरेंज हो जाएंगे, कितने फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल से, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तीनों अरेंज होगा ना। जैसे मैंने अगर यहाँ पे
दो रेड बॉल है यहाँ पे, दो रेड बॉल है, ये तो खुद में भी 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है तो खुद में भी तो 3 फैक्टोरियल में अरेंज हो जाएगा ना। तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 × 2 कितना हो जाएगा 48। बस, क्योंकि यही गाइज आप लोग गलती करते हो बहुत लोग कि ये खुद में भी तो अरेंज नहीं करते हो ना, तो ये खुद में भी तो अरेंज होगा ना 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है इसको। ठीक है, आगे बढ़े, चलो फिर देखो, ब्रदर एंड सिस्टर अपीयर फॉर द इंटरव्यू है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिलेक्शन ऑफ द ब्रदर इज 8 है, वाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टर रिजेक्शन है 4/5। देखो गाइज, ये रिजेक्शन और यहाँ पे इसको बस ध्यान देना। मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो ब्रदर का है ना वो सिलेक्शन का है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो उसकी सिस्टर का है, ठीक है, सिस्टर का है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, ये रिजेक्शन का है, इसका रिजेक्शन का हो गया गर्ल का, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका यहाँ पे चांस है सिलेक्शन होने का, सिस्टर का है इसके, और इसका रिजेक्शन का चांस है, डैश कर दो, इसका 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसका रिजेक्शन का चांस कितना है 4/5। अगर ब्रदर का यहाँ पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे उसकी सिस्टर का बात करें, अब सिलेक्शन होने का चांस कितना है यहाँ पे, 1 - 4/5 करोगे कितना आएगा 1/5। अब इसका ब्रदर का रिजेक्शन होने का चांस कितना आ जाएगा 1 - 1/8, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/8, यही हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, हाँ देखो 4/40 प्लस 7/40, तो 11/40 इसका राइट आंसर है। तो ये गाइज एक बार होगा, एक बार नहीं होगा, फिर एक बार नहीं होगा, फिर एक बार होगा इसके सिस्टर का, एक बार इसके ब्रदर का नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, एक बार हुआ एक बार नहीं हुआ चांसेस वाला सिलेक्शन का। ट्राई दिस इन हाउ मेनी वेज, है कमिटी आपको बनाना है। ठीक है, 5 men है, 6 वुमेन है, टू बी फॉर्म्ड ऑफ 8 men और 10 वुमेन से। तो इसको कैसे बनाओगे आप, 8 men में से 5 बनाना है, तो 8C5 एंड लगा हुआ इंटू लगा दो, और इसमें से 10 में से आपको 6 वुमेन बनाना है बस। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल 5, 8 में से 5 जाएगा 3, 10 फैक्टोरियल 6 4, 8 × 7 × 6/3 × 2, तो 10 × 9 × 8 × 7, 6 तो ऑलरेडी कट जाएगा, तो 4 × 3 × 2, 4 3 12 आ जाएगा, या फिर 4 2 जा 8, इसको काट दो, 3 से 3 बार में काट दो, 3 2 जा 6, ये कट गया, तो 8 7 जा कितना आ जाएगा यहाँ पे 56 × 21 210। ठीक है, लास्ट में देखो किसी में 6 तो आएगा ही, 56 × 21 कर लो, 67176 आ रहा है, 11760, आई थिंक डी इसका आएगा। ठीक है, इसका डी है। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पूरा पीएनसी मैंने पूरा समझा दिया। गाइज़ रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, ये बात ध्यान रखना, तो इसमें आप अच्छा नंबर उठा सकते हो। और गाइज़ मेरे तरफ से जितना हेल्प हुआ आप लोग कॉन्ट्स में या बाकी सब्जेक्ट में, ठीक है, इतना मैंने कर दिया, अब आप लोग रिवाइज़ करो। ये गाइस पूरा करके चला जाना आप लोग मॉडर्न मैथ्स में पीएनसी में पूरा फुल में फुल 4, अगर 1 मार्क्स का है 4, 2 मार्क्स, अगर 2 क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स आराम से उठा लोगे, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सारा करा दिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CMAT एग्जाम। चलो गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।